रही है। सूचना लोक संपर्क विभाग में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। सीएम धामी ने अलग अलग प्रभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने अलग अलग विभागों की समीक्षा की है। निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने यहां पर विभागों की समीक्षा भी की है, कामों का फीडबैक लिया है। समीक्षा बैठक में विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सूचना विभाग जो कि महत्वपूर्ण तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया, विभागों का अलग अलग प्रभागों में गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर महत्वपूर्ण बैठक भी ली। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने विभाग के भीतर अलग अलग प्रभागों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित AI फॉर उत्तराखंड सेमिनार का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। सीएम धामी ने कार्यक्रम में बोधित्सव विचार श्रृंखला पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश ने एक अनूठी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अब पूरी दुनिया उनके नेतृत्व और क्षमता को स्वीकार कर रही है। 224वीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया रिपोर्ट में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिया गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक युग में इन सब के सशक्तिकरण में AI जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका AI इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से, जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से AI की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ AI टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ AI भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। AI का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं, जहां पहले AI को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में AI के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। AI के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं।
और वो अपने आप में एक अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वत जन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में, हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। हमारे राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधनों से संपन्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको एक बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 71%, हिम ग्लेशियर है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि है। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है। और इस राज्य में हम एआई की शक्ति को सही प्रकार से अगर हम इसको उपयोग में लाएं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ मनाने जा रही है। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय से वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों, सांसदों, प्रतिनिधियों से आग्रह किया है। साथ ही युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, जिसमें बाइक और स्कूटी रैली या पदयात्रा के कार्यक्रम शामिल हैं। यह यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13, 14, 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 15 अगस्त में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमने की है। और हमें जो शीर्ष नेतृत्व से अभी निर्देश मिले हैं वो यही है कि अपने प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, सबको भेंट किया जाए। और सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि घर घर तिरंगा का जो अभियान है वो हर घर तक पहुंचाया जाए। यही हमारी मुहिम को साकार करने वाला जो मुख्य कार्य है। और इसके निमित्त हम लोग जगह जगह पे हर विधानसभा में, मंडल स्तर पर, सभी स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश रहेगी कि वहाँ पे हम तिरंगा यात्रा भी निकाल कर लोगों को एक मैसेज दें और सभी को देश भक्ति के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर ये बताया गया है कि आज राज्य के 2 जिलों यानी देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना ज़्यादा है, जिसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली,
नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। इसलिए पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कि उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला है डाटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात खबर जसपुर से है, जहां पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के घर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने आपदा को लेकर कहा कि प्रकृति की जो आपदा है वो थोड़ी बहुत मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन अधिकांश इस तरह का जो बादल फटना है, लैंडस्लाइड है, ये प्रकृति का नियम है। कोश्यारी ने कहा कि आपदा की स्थिति के लिए सभी को पहले से तैयारी रखनी चाहिए। प्रकृति की जो आपदा है, वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर महाराष्ट्र या केरल, ये आपदाएं थोड़ी बहुत ये मानव निर्मित हो सकती हैं। जैसा बहुत बार हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश इस प्रकार का जो बादल का फटना है, क्लाउड बस्ट है, ये प्रकृति का नियम है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और हम सब लोगों को, हम जहाँ भी रहते हैं, तैयारी रहनी चाहिए कि हम उसको कैसे उसका मुकाबला करें, कैसे ऐसी आपदा आने के बाद हम धैर्य से और बुद्धि से, युक्ति से और इसको निपट सकें, इसका समाधान कर सकें, उसकी ओर कोशिश करते हैं और सले कोशिश कर रहे थे। गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन में आज कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार कार्य करता रहता है। 2 गांव उसमें है नहीं। ये सरकार जो है, ये देखो 20 गांव की ज़मीन जो है सरकार छीन रही है। 6,500 एकड़ ज़मीन है जो सरकार छीनना चाहती है। ये सरकार ने आज से 55 साल पहले भूमिधरी अधिकार दिए हैं सरकार ने, और हमें समझ नहीं आती हमारा कसूर क्या है, हमारे से क्यों ज़मीन छीन ली है सरकार। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मैंने कहा आप ये बताएं कि 55 साल पहले सरकार ने भूमिधरी अधिकार दिए हों, आज छीन लिए जाएं, पूरे भारत में कोई ऐसी मिसाल है? तो माननीय मुख्यमंत्री को जवाब कोई नहीं। कहते पड्डा साहब बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। 1.5 साल हो गया हमें कई उनके पीछे पीछे फिरते, वो यही कहते हैं बहुत जल्दी काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब पता नहीं कितनी लंबी जल्दी है, समझे बात नहीं आ रही। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।